नमस्कार। आपकी मांग पर फिर एक बार गोविंद विहार का लाइव विजिट मैं आपको करवा रहा हूं। यहां रेलवे लाइन के पैरेलल एक सड़क चल रही है, समानांतर सड़क। उस सड़क से एक मार्ग जाता है योजना से पहले योजना की ओर। तो मैं ये देख रहा हूं कि क्या यह मार्ग भी गोविंद विहार तक पहुंचता है अथवा इस मार्ग से गोविंद विहार योजना दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये सड़क आगे जाके मुड़ जाती है और यहाँ आगे की ओर मैदान और कृषि भूमि का क्षेत्र है और यहाँ से योजना दिखाई दे रही है, किंतु यहाँ से सीधा कोई मार्ग नहीं है, इसलिए मैं वापस से लौट जाता हूँ और आगे जाकर के देखते हैं कि हेरिटेज सिटी का ये जो नया द्वार बन रहा है, जो अजमेरी गेट जैसा और सांगनेरी गेट जैसा, घाट गेट जैसा लग रहा है, इसके पास में से भी सीधी सड़क योजना की ओर जाती है और दूर उधर रिंग रोड का रेलवे लाइन के ऊपर जो ब्रिज है वो दिखाई दे रहा है। मित्रों, इधर चारों तरफ वृक्ष हैं और इस सड़क पर भी चल के देखते हैं कि सामने क्या गोविंद विहार योजना को यह जोड़ रही है। चलो चलते हैं, देखते हैं। सामने की ओर मुझे गोविंद विहार योजना दिखाई देने लगी है और यहाँ आसपास सभी जगह कार्य चल रहा है। कहीं सड़कें बनी हुई है, कहीं कोई नया निर्माण हो रहा है। तो मित्रों, जब सामने की ओर मैं आया तो यहाँ पर एक मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सड़क जो है, टी पॉइंट यहाँ पर बन गया सड़क का, ठीक है, जिसके राइट हैंड जो सड़क जाती है और एक लेफ्ट हैंड की ओर सड़क जाती है और सामने की ओर मुझे योजना दिखाई दे रही है और बीच में ये एक नदी है, ठीक है, और सामने की ओर योजना दिखाई दे रही है। नदी में लोगों ने किसी प्रकार से कुछ अतिक्रमण जैसा लग रहा है या कुछ भी है, पता नहीं, बीच बीच में लोगों ने मिट्टी की दीवारें कर रखी है, किसने की है मालूम नहीं है, ठीक है। हो सकता है कदाचित यहाँ पे मछली पालन का कोई उद्योग चल रहा हो, स्थानीय लोग कर रहे हो, जो भी स्थिति है। दूर उधर रिंग रोड का जो ब्रिज है वो दिखाई दे रहा है, उधर की तरफ ये सड़क जा रही है, ठीक है, किंतु ये सड़क अधूरी है, इसलिए यहां पर भी वापस मुझे लौटना पड़ेगा और वापस लौट करके और मैं फिर एक बार उस मुख्य सड़क की ओर जाऊंगा। अब मुख्य सड़क पर मैं आ गया हूं। यहां पर मेरे लेफ्ट की ओर वह नदी दिखाई दे रही है, इसमें जल पक्षी हैं, बहुत ही सुरम्य और मनोहर दृश्य है और सामने वो ब्रिज दिखाई दे रहा है जो रेलवे की पटरी के ऊपर है। मित्रों, तो मित्रों देख लीजिए, इधर जल पक्षी जल क्रीड़ा कर रहे हैं, सामने की ओर वो योजना मुझे दिखाई दे रही है, गोविंद विहार योजना। तो चलते हैं अपन लोग गोविंद विहार योजना की तरफ चलते हैं। एक बार आप थोड़ा सा प्राकृतिक और सुरम्य दृश्य देख लीजिए और उसके पश्चात हम योजना की ओर चलेंगे। तो चलो योजना की ओर आगे बढ़ते। तो ये ब्रिज जहां समाप्त होता है उससे जस्ट पहले मेरे बाईं हाथ की ओर एक नई सड़क गोविंद विहार योजना को जाने के लिए तैयार कर दी गई है। यह सड़क बहुत ही शानदार है और सामने उधर की ओर एक होटल दिखाई दे रही है मुझे और होटल के बाद में उधर रिंग रोड पर टोल गेट का एक बोर्ड लगा हुआ है। तो चलो इस सड़क पर चलते हैं मित्रों। सड़क नई बनी है, शानदार सड़क है। इस सड़क पर चलते हुए जब मैं आगे पहुंचता हूं तो देखता हूं कि सड़क फिर से एक टी पॉइंट यहां बना रही है। टी पॉइंट के बाईं ओर जो सड़क जा रही है वो जाकर नदी के किनारे समाप्त हो रही है। सामने कुछ मकान दिख रहे हैं। तो चलो मैं अपने सीधे हाथ की ओर चलता हूं। सीधे हाथ की ओर चलते हुए सामने एक बहुत ही सुंदर भवन बन रहा है, अभी निर्माणाधीन है और ये सड़क सीधी जा रही है गोविंद विहार योजना की ओर। तो चलो चलते हैं, उधर की तरफ जाके देखते हैं। इधर किसानों के मकान बने हुए हैं, बड़े खेत हैं, उधर एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बाएं हाथ की तरफ कृषि क्षेत्र है जहां कदाचित खेती हो रही है और इस पर आगे बढ़ते हुए मुझे अब यहाँ लेफ्ट हैंड पर मुड़ना ही होगा। यहाँ किसी रेस्टोरेंट का साइन बोर्ड लगा हुआ है, आपनो दोस्त नाम से। तो चलो, इधर थोड़ा सा कच्चा है, यही मार्ग में जानता हूं, इसलिए इस मार्ग से चलते हैं। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं। तो जाकर देखते हैं यहाँ पे लक्ष्मी सिटी विकास समिति आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। इस नाम से यहाँ पर एक कॉलोनी विकसित हो रही है
और यहाँ पर जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रॉपर्टी का बोर्ड लगा है। हम गोविंद विहार योजना पहुंच चुके हैं। दूर वहां पर आपको वह गेट भी दिख रहा होगा जो अजमेरी गेट जैसा बन रहा है। मित्रों, यहाँ पर काम चल रहा है। देखो, यहाँ पर दूर दूर तक सड़कों के लिए एक धरातल स्तर पर कार्य हो रहा है और जो हमें दिखाई दे रहा है सामने दूर वो गेट दिख रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भविष्य में यहाँ कोई ब्रिज बना करके, ये मेरा अनुमान है, और इस योजना को उस सड़क से जोड़ दिया जाएगा। और ये देखो, इधर दूर दूर तक काम चल रहा है मित्रों। वहां दूर आपको ट्रक भी दिखाई दे रहे होंगे। मित्रों, यहाँ पर काम चल रहा है, बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। और मैंने देखा यहाँ पर जो मिट्टी है, मिट्टी की क्वालिटी अच्छी है, इसीलिए यहाँ पर हरी भरी और अच्छी भूमि है। और चूंकि नदी का किनारा है तो यहाँ जल स्तर की तो कोई न्यूनता भविष्य में कभी होगी ऐसा तो मैं नहीं सोचता हूँ। और दूर वहाँ गेट दिख रहा है। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर सड़कों के लिए मिट्टी का भराव कार्य चल रहा है और यहाँ से दूर रिंग रोड का वह पुल भी दिखाई दे रहा है मित्रों, और नदी का क्षेत्र भी दिखाई दे रहा है। और वहां उधर वो गेट तो आप देख ही पा रहे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां तक हो भविष्य में इस गेट से इस योजना को जोड़ा जाएगा, चाहे कोई पुलिया बनाई जाए अथवा कोई हैंगिंग ब्रिज टाइप इस तरह का ब्रिज बनाया जाए, तो ये मेरा अनुमान है। और दूर उधर ये जो लक्ष्मी सिटी और पास की कॉलोनियां ये बसी हुई है। मित्रों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मैं यहाँ पर जो रेट चल रही है उस रेट को आपके सामने उजागर करने वाला हूं कि यहाँ पे वास्तव में प्रति वर्ग गज भूमि का भाव क्या चल रहा है। और चूंकि यहाँ पर प्लॉट मीटर में मिलने वाले हैं और यहाँ पर भाव जो है वो निजी कॉलोनी में गज में चल रहा है, तो मैं आपको वह भाव बताऊंगा। मैंने यहाँ स्थानीय लोगों से बात की और ढंग से इस चीज को जाना कि भाई स्थिति क्या है। कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स से भी बात की थी। तो मित्रों देखो, ये सड़क यहाँ पर बन रही है, सामने सूर्य अस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ कदाचित पहले खेत थे, लेकिन अब चूंकि अब इस पे किसानों ने ध्यान देना बंद कर दिया, चूंकि योजना यहाँ पे आ गई और किसानों की भूमि कदाचित जेडीए द्वारा अवाप्त कर ली गई अथवा उनको मुआवजा दे दिया गया है। जिस प्रकार से भी ये भूमि जेडीए को मिली, तो यहाँ भूमि पर कार्य चल रहा है मित्रों। उधर दूर देखने पर दूर दूर तक सड़कों का जाल बनाने के लिए तैयार है और यहाँ स्थिति बहुत अच्छी है। और इधर यहाँ पानी भरा हुआ है। यहाँ पे कुछ युवक जल में क्रीड़ा कर रहे थे और सामने की ओर मुझे खेत दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद नदी है। और देखो कितनी गहराई है, कितनी ऊपर तक सड़कें बनी हुई है। लोग यहाँ पर दिख भी रहे हैं मुझे, कुछ लोग। यहाँ पर देखने पर यह पता चलता है कि धीरे धीरे इसको पूरे को समतल करके और जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एक बहुत ही भव्य कॉलोनी का विकास किया जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है मित्रों। दूर दूर तक इस कॉलोनी का क्षेत्र ही मुझे दिखाई दे रहा है मित्रों। और यहाँ पर जो कार्य बहुत ही द्रुत गति से चल रहा है। वहां दूर जो ट्रक हैं वो मिट्टी ला करके डाल रहे हैं। आसपास से या जहां भी इनको उपलब्ध हो रही है उस हिसाब से मिट्टी डाली जा रही है। देखो मित्रों, सामने की ओर वो ट्रक खाली हो रहे हैं और ये जो दृश्य है ये भी मैं थोड़ा देखने के लिए रुक ही गया कि भाई ये ट्रक किस प्रकार से खाली होते हैं। मैं अपने सब्सक्राइबर्स को दिखा देता हूँ लाइव, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा रुक गया। उधर बुलडोजर जो है वो ट्रकों द्वारा खाली की गई मिट्टी को आगे सरका रहा है मित्रों। देखिए किस प्रकार से यह ट्रक खाली हो रहा है और सामने दूर अरावली पर्वत की श्रृंखला, अरावली की जो श्रेणियां हैं वो दिखाई दे रही हैं और इधर यह ट्रक खाली हो रहा है मित्रों। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे वास्तव में भाव क्या चल रहा है और जिसके नाम से लॉटरी में प्लॉट निकलेंगे उनके तो वास्तव में लॉटरी ही लग जाएगी भाई, ऐसा मुझे लगता है। देखो ट्रक खाली हो रहे हैं और दूसरा ट्रक उसके पास में आकर खड़ा हो गया है, यह भी अभी यहीं पर मिट्टी को खाली करेगा। मित्रों, मेरे जो सभी वीडियो हैं उनको आप देखना और गोविंद विहार के बारे में मैंने पहले और एक लाइव विजिट का वीडियो बनाया, उसको भी आप देखिएगा।
इधर देखिए दूसरा ट्रक भी खाली हो गया और साथ में एक विस्तृत विवरण वाला वीडियो और एक वीडियो मैंने और बनाया हुआ है गोविंद विहार के विषय में। इधर देखिए ये दोनों ट्रक खाली हो गए हैं और ये आगे बढ़ रहे हैं। इससे पता चलता है कार्य द्रुत गति से चल रहा है। उधर बुलडोजर मिट्टी को समतल कर रहा है मित्रों। इसके अलावा मेरे वीडियोस में आपको पटेल नगर का भी लाइव विजिट मिल जाएगा और पटेल नगर योजना के बारे में विस्तृत जानकारी का वीडियो भी मिल जाएगा। साथ में अब देखो मैं थोड़ा साइड में आ गया हूँ, यहाँ जिधर से वो ट्रक खाली हो रहे थे उधर मैं आ गया हूँ और उससे आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि योजना कहाँ तक विस्तृत है। वो ट्रक अब मुझसे बहुत दूर हो गए, मैं काफ़ी आगे की ओर आ गया हूँ। यहाँ से आपको रिंग रोड दिखाई दे रहा होगा और देखिए कितना समतल कर दिया गया है, कितना शानदार कार्य यहाँ पे चल रहा है। तो मित्रों मेरा जो एक अटल विहार का वीडियो भी है लाइव विजिट का, उसको आप देखना। वहाँ जेडीए ने जो भूखंड है उनकी बाउंड्रीज भी करवा दी है और साथ में वहाँ पे शानदार सड़कें भी बनवा दी है। तो इससे भाई जेडीए पर विश्वास कायम लोगों का हो गया है कि कार्य बहुत अच्छा यहाँ पे होता है। और दृश्य ऐसा लग रहा है, सामने जो हरियाली है ऐसे लग रहा है जैसे हिमाचल प्रदेश का अथवा बहुत ही हरियाली वाले क्षेत्र का दृश्य है। और मित्रों देखिए मैं आखिर इसके लास्ट अंतिम छोर की ओर आ गया हूँ जहाँ से मुझे खेत दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर देखो कितना कटाव जैसा है, तो इसके जस्ट नीचे खेत है। देखो कितना सुरम्य लग रहा है, बहुत ही अच्छा दृश्य है। देखिए हरियाली आंखों को कितना सुकून देती है मित्रों, कितना आनंद होता है। देखो यहाँ से भी दिख रहा है कि कितनी हरियाली यहाँ पे है और यहाँ पर जहाँ तक मैं सोचता हूँ ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ चारों तरफ हरियाली है। और मित्रों देखिए दूर दूर तक सड़क बनाने के लिए यहाँ पर कार्य चल रहा है। मित्रों आप लोग मेरा पटेल नगर का जो लाइव विजिट का वीडियो है वो भी देखिएगा, साथ में आप लोग अटल विहार का जो लाइव विजिट का वीडियो वो भी देखिएगा। और यहाँ देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर जिनके भूखंड आवंटित होंगे वो अपना खुद का घर में शानदार लॉन गार्डन वगैरह लगा सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे लगता है पानी की कोई कमी रहेगी नहीं, क्योंकि भूजल स्तर यहाँ का बहुत अच्छा हो सकता है। कारण यह है कि यहाँ पर पास में नदी बहती है। मित्रों यहाँ पर जन सामान्य से बात करने पर पता चला सोसाइटी द्वारा डेवलप जो कॉलोनी है यहाँ पर लक्ष्मी सिटी, उसमें भाव 25,000 से 30,000 का चल रहा है प्रति वर्ग गज का। तो आप ये समझ सकते हैं कि यह भूमि कितनी मूल्यवान है, यहाँ का क्षेत्र कितना मूल्यवान है। जब सोसाइटी की जमीन इतनी महंगी है तो जेडीए की जमीन की और भी अधिक यहाँ पर वैल्यू होगी। तो मित्रों ये यहाँ का भाव था जो मैं आपको बताना चाहता था और यहाँ पे मैंने एक नहीं कई लोगों से इस विषय में जानकारी ली, किंतु 25,000 के नीचे किसी ने नहीं बताया। तो मित्रों मैंने आपको विजिट करा दी। इससे पहले मैंने आवासीय योजना के बारे में एक वीडियो बनाया है, उसके अलावा विस्तृत विवरण वाला वीडियो बनाया है और उसके अलावा एक मैंने लाइव विजिट का पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। अंत में फिर वही निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ अपने कमेंट भी कीजिए यदि कोई आपका प्रश्न हो। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।